राजयोग स्वामी विवेकानंद जी। प्रथम अध्याय अवतरणिका। हमारा समस्त ज्ञान सहानुभूति पर आधारित है, जिसे हम अनुमानिक ज्ञान कहते हैं, जिसमें हम सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विशेष तक पहुंचते हैं। उसकी बुनियादी सहानुभूति है, जिनको निश्चय विज्ञान ने कहते हैं। उनकी सत्यता सहज ही लोगों की समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं ये देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं, और तब तक उस पर विश्वास करो। वैज्ञानिक तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके कुछ सिद्धांतों पर पहुंचे हैं। जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमेशा विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब जन साधारण की अनुभूति पर उनके सत्यासत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है, और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होता है, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है। अब प्रश्न यह है कि धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है या नहीं। हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में स्वतंत्र सामान्यता है। ऐसी शिक्षा मिलती है, धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह विभिन्न भिन्न मतों की समष्टि मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच में केवल लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है। कोई कोई कहता है कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वही सारे संसार का शासन करता है, और वक्ता महोदय केवल अपनी बातें के बल पर ही मुझ इसमें विश्वास करने को कहते हैं। मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं, जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ। यदि वे कोई युक्ति चाहे इस पर विश्वास का कारण पूछे, तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने से असमर्थ हो जाता हूँ। इसलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनने में आती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है, अहो ये धर्म कुछ मतों से गट्टे भरे हैं, और उनके सत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं। जिसके जी में जो आया बस वही बक गया। किंतु ये लोग चाहे जो सोचे, वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक वित्ती है। वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार के कई विभिन्न धारणाओं को नियमित करती हैं। उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वे सभी सार्वजनिक अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं। पहली बात तो यह कि यदि तुम पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करो, तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणी में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र भित्ति है और कुछ की शास्त्र भित्ति नहीं। जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित है वे सुदृढ़ हैं। उन धर्मों के मानने वालों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है, वे धर्म प्राय लुप्त हो गए हैं। कुछ नए उठे अवसर हैं और उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मत के दिख पड़ता है, उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव का मात्र है। ईसाइयों तुमसे अपने धर्म पर ईसा के अवतारत्व, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभावनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उसे इस विश्वास का कारण पूछूं, तो वह कहता है कि यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ, तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए। उनके शिष्यों ने भी कहा कि हमने ईश्वर का अनुभव किया है। आदि आदि। बौद्ध धर्म के संबंध में ऐसा ही है। बुद्धदेव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था। उन्होंने उन सब को देखा था।
वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदू के संबंध में भी वे ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कहे गए हैं। हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म का उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सूटक विधि है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था। उन सभी ने आत्मदर्शन किया था। अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सब ने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए। वेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वह यह है कि इस संसार में ये अनुभूतियां असंभव है। जो धर्म के प्रथम संस्थापक थे, बाद में जिनके नाम से उस धर्म का परिवर्तन प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्ति के लिए ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्म के ऊपर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी सख्ती से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान की किसी विषय की किसी के कभी प्रत्यक्ष उपलब्ध की है तो इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है। पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धता की संभावना थी और भविष्य में भी अंतकाल पर उसकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ है वह पुनः घटित हो सकता है। इसलिए योग विद्या के आचरणगत कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं, पर इन अनुभवों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होता है उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी के कारण नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं पहुंच पाया। सब लोग पूर्वज के कुछ आचारों का अनुमोदन करते ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरों भी वैसा ही करे। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो और उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज हो तो उसकी उपलब्धि करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। एक और आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्य के मन का भाव यही है कि धर्म, दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसाधन ये सब निष्फल है। और दूसरी ओर जो अर्थ शिक्षित हैं उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म, दर्शन आदि की वास्तविकता में कोई बुनियाद ही नहीं है। उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य और नीति प्राणी बने रहेंगे और इसलिए वे अच्छे नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव हैं इसके लिए उनके दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य, अर्थहीन, अनंत शब्द समष्ट पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसे कोई भी कर सकता है? यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरी बिल्कुल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारण कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय से अंततम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, वेद कहते हैं, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। हे अमृत के पुत्रों, हे दिव्य धाम निवासियों, सुनो, मैंने अज्ञान अंधकार के आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है। जो समस्त तम के पार है उसको जानने पर भी वहां जाया जा सकता है।
मुक्ति का कोई और दूसरा उपाय नहीं। राजयोग विद्या इस सत्य को प्राप्त करने के लिए मानव के समक्ष यथार्थ व्यवहारिक और साधनों उपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली पृथक पृथक है। यदि तुम खगोल शास्त्री होने की इच्छा करो और बैठे बैठे केवल खगोल शास्त्र कहकर चिल्लाते रहोगे तो तुम कभी भी खगोल शास्त्र के अधिकारी न हो सकोगे। रसायन शास्त्र के संबंध में भी ऐसा ही है। उनमें से यह निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्यों लेनी होगी, उनको एकत्रित करना होगा, उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा, फिर उनके लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तभी वह तुम रासायनिक हो सकोगे। यदि तुम खगोल शास्त्रज्ञ होना चाहते हो तो तुम्हें वेधशालाओं में जाकर दूरबीन की सहायक से तारों और ग्रहों का पर्यवेक्षण करने के विषय में आलोचना करनी होगी, तभी तुम खगोल शास्त्र हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की एक निर्दिष्ट प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परंतु तुम यदि साधन न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। सभी युगों में सभी देशों में निष्काम शुद्ध स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं। संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं है। उन सभी लोगों ने कहा है कि इंद्रियां हमें जहां तक सत्य का अनुभव करा सकती हैं, हमने उसे उच्चतर सत्य का प्राप्त कर लिया है और वे उसकी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। वे कहते हैं कि तुम एक निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो। यदि यह उच्चतर सत्य प्राप्त न होता, फिर भले ही कह सकते हो कि यह उच्चतर सत्य के संबंध की बातें केवल कपोलकल्पित हैं। पर हाँ, इससे पहले उन उक्तियों की सत्य को बिल्कुल अस्वीकृत कर देना किसी यह तर्क युक्तिपूर्ण नहीं है। ये तब निर्दिष्ट साधन प्रणाली सदापूर्वक साधन करना हमारे लिए आवश्यक है और तब प्रकाश अवश्य आएगा। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता ले सकते हैं। साधारणीकरण घटनाओं के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। हम पहले घटनाएं वाली परिवेक्षण करते हैं, फिर उनका साधारणीकरण करते हैं, फिर उनसे अपने सिद्धांत या मत निकालते हैं। जब तक कि यह प्रत्यक्ष नहीं निकलते कि हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है और क्या नहीं, तब तक हम अपने मन के संबंध में, मनुष्य की आंतरिक प्रकृति के संबंध में, मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। पढ़ाई जगत के व्यापारियों का परिवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है, क्योंकि यह हमारे लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं और अंतर जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाले कोई भी यंत्र नहीं है। किंतु फिर भी हम यह निश्चय पूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिवेक्षण आवश्यक है। उचित विश्लेषण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होगा, केवल व्यक्तिहीन अनुमान में परिणत हो जाता है। इसी कारण थोड़े से मन स्तन वेदसियों को छोड़कर जिन्होंने परिवेक्षण करने के उपाय जान लिए हैं, शेष सब लोग चिरकाल के परस्पर केवल विवाद ही रह जाते हैं। राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसी अपने आंतरिक अवस्थाओं के परिवेक्षण का इस प्रकार का उपाय दिखा देती है। मन ही उस परिवेक्षण का यंत्र है। मनोयोग की शक्ति का सही सही नियमन पर जब उसे अंतर जगत की ओर परिचालित किया जा सकता है, तभी वह मन का विश्लेषण कर सकती है और तब उसके प्रकाश से हम यही सही सही समझ सकते हैं अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। मन की शक्तियां इधर उधर बिखर रही हुई प्रकाश की किरणों के समान है। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तो वे सब कुछ अलौकित कर देती है। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। बाहर जगत में अथवा अंत जगत में लोग इसी को काम में ला रहे हैं, पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म परिवेक्षण शक्ति का प्रयोग वही जगत में करता है, मन इस तत्वश्री उसी का मन पर करते हैं। इसके लिए काफी अभ्यास आवश्यक है,
बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है, अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई। इसी कारण हमें से अधिकांश आंतरिक क्रिया विधि की निरीक्षण शक्ति खो बैठे हैं। मन को अंतर्मुखी करना, उसकी बहिर्मुखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत कर उसके मन के ही ऊपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके, अपने आप को विश्लेषण करके देखे। एक अत्यंत कठिन कार्य है, पर हम इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहले तो ज्ञान स्वयं ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है, और दूसरे उसकी उपयोगिता भी है। यह हमारे समस्त दुखों का हरण करेगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसकी किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूपत नित्यपूर्ण और नित्य शुद्ध है, तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। परोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है, तब उसे किसी मृत्यु भय नहीं रह जाता। अपने को पूर्ण समझ सकने पर असार वासनाएं फिर नहीं रहती। पूर्वोक्त कारण दैव का अभाव हो जाने पर फिर कोई दुख नहीं रह जाता। उसकी जगह इसी देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता। रसायनविद अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है, उन पर प्रयोग करता है, और इस प्रकार वह उनके रहस्य जान लेता है। खगोल शास्त्रज्ञ अपने मन की समस्त शक्तियों को एकत्रित करके दूरबीन के भीतर से आकाश में प्रक्षेप करता है, और बस त्यों ही सूर्य, चंद्र और तारे अपने अपने रहस्य उसके निकट खोल देते हैं। मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ, उस विषय में मैं जितना मनोविनिवेश कर सकूंगा, उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूंगा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, तुम लोग जितना इस विषय में मनोनिवेश करोगे, मेरी बात को उतना ही स्पष्ट रूप से धारण कर सकोगे। मन की शक्तियों को एकाग्र करने की सिवाय अन्य किस तरह संसार में समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए? प्रकृति के द्वार को कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, केवल यह ज्ञात हो गया तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह जितना ही एकाग्र होता है, उतना ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज है। मन स्वभावत बहिर्मुखी है, किंतु धर्म, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय विषय ही और विषय एक है। यहाँ प्रेमेय विषय एक अंदर की वस्तु है। मन ही यहाँ प्रेमेय है। मन तत्व का अन्वेषण करना ही यहाँ प्रयोजन है, और मन ही मन इस तत्व के अवेक्षण का करता है। हमें मालूम है कि मन की एक ऐसी शक्ति है जिसे वह अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है। इसको अंतःपर्यवेक्षण शक्ति कह सकते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, फिर साथ ही में मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हूं, और जो कुछ कह रहा हूं वो जान और सुन रहा हूं। तुम एक ही समय काम और चिंतन दोनों कर रहे हो, परंतु तुम्हारे मन का एक और अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम जो कुछ चिंतन कर रहे हो उसे देख रहा है। मन के समस्त शक्तियों को एकत्रित करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों में सामने घने अंधकारमय स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते हैं, उसी तरह ये एकाग्रत मन अपने सब अंतरतम रहस्य प्रकाशित कर देगा। तब हम विश्वास की सच्ची बुनियाद तक पहुंचेंगे। तभी हमको सही
सही धर्म प्राप्ति होगी। तभी आत्मा है या नहीं, केवल जीवन केवल इस सामान्य जीवित काल ही सीमित है अथवा अंतकाल व्यापी है, और संसार में कोई ईश्वर है या नहीं, ये सब हम स्वयं देख सकेंगे। सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षुकों के सामने उदास भाषित हो उठेगा। राजयोग में हमें यही शिक्षा देना चाहता है। इसमें जितने उपदेश हैं, या उन सब का उद्देश्य प्रथम मन की एकाग्रता का साधन है। इसके बाद है उसकी गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना, और तत्पश्चात उनके साधारण सत्यों को निकाल कर अपने एक सिद्धांत पर उपनीत होना। इसलिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। तुम्हारा धर्म चाहे जो हो, तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, यहूदी हो या बौद्ध या ईसाइया, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम इंसान हो, बस यही पर्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य में धर्म तत्व का अनुसंधान करने की शक्ति है, उसे उसका अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी विषय में क्यों ना हो कारण पूछने का अधिकार है, और उसमें ऐसी शक्ति भी है वह अपने भीतर से उन प्रश्नों के उत्तर पा सके। पर हाँ, उसे इसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। अब हम अब तक हमने देखा कि राजयोग की साधना में किस प्रकार की विश्वास की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको, तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि जागृत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। इस राजयोग की साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इस अभ्यास का कुछ अंश शरीर स्वयं विषयक है, परंतु इसका अधिकांश मन संयमात्मक है। हम क्रमश समझे मन और शरीर में किस प्रकार का संबंध है। यदि हम विश्वास करें कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर का कार्य करता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है। शरीर की अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। मन की अस्थिरता के कारण शरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहता है। असल में उनके मन की शक्ति बहुत थोड़े परिणाम में विकसित हुई रहती है। अधिकांश मनुष्य पशु से बहुत थोड़े ही उन्नत हैं, क्योंकि अधिकांश स्थलों में तो उनकी स्वयं की शक्ति पक्षियों के कोई विशेष अधिक नहीं। हमें मन के निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है। मन पर यह अधिकार पाने के लिए शरीर और मन पर आधिपत्य लाने के लिए कुछ बहिरंग साधनाओं की और दैहिक साधनाओं की आवश्यकता है। शरीर जब पूरी तरह अधिकार में आ जाएगा, तब मन को हिलाने डुलाने का समय आएगा। इस तरह मन जब बहुत कुछ वश में आ जाएगा, तब हम इच्छा अनुसार उसे काम में ले सकेंगे, उसकी वृत्तियों को एकमुख होने के लिए मजबूर कर सकेंगे। राजयोग के मतानुसार यह संपूर्ण बहिर्जगत, अंत जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है। सभी स्थूलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूलों को कार्य समझना होगा। इस नियम के बहिर्जगत कार्य है और अंत जगत कारण। इसी हिसाब से स्थूल जगत की परिदृश्यमान सत्यां आंतरिक सूक्ष्मतर सत्यों का स्थूल भाग मात्र हैं। जिन्होंने इन आभ्यंतरिक शक्तियों का आविष्कार करके उन्हें इच्छा अनुसार चलाना सीख लिया है, वे संपूर्ण प्रकृति को वश में कर सकते हैं। संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना, यह बहिर्त कार्यों को योगी अपना कर्तव्य समझते हैं। वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम जिन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं, वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस अवस्था में वे सब को पार कर जाते हैं और वे आंतरिक और बाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जाति की उन्नति और सभ्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति पर ही निर्भर करती है। प्रकृति को
वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियां भिन्न भिन्न प्रणालियों का सहारा लेती हैं। जैसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति को और कुछ अंत प्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही विश्व भिन्न जातियों में कोई कोई जातियां बाह्य प्रकृति को तो कोई अंत प्रकृति को वशीभूत करने का प्रयत्न करती हैं। किसी के मत में अंत प्रकृति को वशीभूत करने के लिए सब कुछ वशीभूत हो जाता है, फिर दूसरों के मत से बाह्य प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वश में आ जाता है। इन दो सिद्धांतों के चरम भावों को देखने के लिए प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धांत सही हैं, क्योंकि यथार्थ प्रकृति में बाह्य और आभ्यंतर जैसे कोई भेद नहीं। यह केवल एक काल्पनिक विभाग है। ऐसे विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं और यह कभी ना था और नहीं है। बहिर्वादी और अंतर्वादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा पर प्राप्त कर लेंगे, तब दोनों की अवस्था एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञानी जब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाएंगे, तो अंत में उन्हें दार्शनिक होना होगा। उसी प्रकार दार्शनिक भी कहेंगे कि वे मन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे थे, वे वास्तव में कल्पना मात्र हैं। एक दिन बिल्कुल विलीन हो जाएगा। जिसे यह बहु उत्पन्न हुआ है, जो एक पदार्थ बहु रूपों में प्रकाशित हुआ है, उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है और लक्ष्य है। राजयोगी कहते हैं कि जब हम पहले अंत जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसी के द्वारा बाह्य और आंतर उभय प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे। प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। भारतवर्ष में इसी विशेष चेष्टा होती रही है, परंतु दूसरी जातियों में भी और इस और कुछ प्रयत्न किए गए। पाश्चात्य देशों में लोग इसको रहस्य या गुप्त विज्ञान सोचते थे। जो लोग इसका अभ्यास करना चाहते थे, उन पर अघोरी, जादूगर, इंद्रजालिक आदि उपवाद लगाकर उन्हें जला दिया अथवा मार डाला जाता था। भारतवर्ष में अनेकों कारण ये विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पड़ी जिन्होंने इसका 10% अंश नष्ट कर डाला और शेष को गुप्त रीति से रखने की चेष्टा की। आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरु की अपेक्षा निकृष्ट अनेक गुरु नामधारी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। भारतवर्ष के गुरु भी फिर भी कुछ जानते थे, पर ये आधुनिक व्याख्याकार तो कुछ भी जानते नहीं। इन सारी योग प्रणाली जो कुछ भी ग्रह या रहस्यमात्मक है, सब छोड़ देना पड़ेगा। जिसे बल मिलता है उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्याय विषयों में जैसा है, धर्म में ठीक वैसा ही है। जो तुमको दुर्बल बनाता है वह समूल त्याज्य है। रहस्य महामानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती हैं। इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट हो रहा है, किंतु वास्तव में यह एक महान विज्ञान है। 4000 वर्ष पहले ही यह आविष्कार हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह प्रणाली बंद होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा। यही आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक है, उतना उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है, और लेखक जितना प्राचीन है, उसने उतने ही अधिक युक्ति युक्त बात कही है। आधुनिक लेखों में से ऐसे अनेक हैं जो नाना प्रकार के रहस्यात्मक और अद्भुत अद्भुत बातें कह डाली। इस प्रकार जिनके हाथ में ये शास्त्र पड़ा, उन्होंने समस्त सत्यों अपने अधिकार में रखने की इच्छा से इसे महागोपनीय बना डाला और युक्त प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर नहीं पड़ने दिया। मैं पहले ही कहने देना चाहता हूं कि जो कुछ प्रचार कर रहा हूं उसमें ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूं वही तुमसे कहूंगा। जहां यह एक युक्ति से समझा जा सकता है वहां तक समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु मैं जो नहीं समझ सकता उसके बारे में कह दूंगा। शास्त्र का यह कथन है, अधिकांश अंधविश्वास करना ठीक नहीं। अपनी विचार शक्ति और युक्ति काम में लानी होगी या प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है या नहीं। भौतिक विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो, ठीक उसी ढंग से यह धर्म विज्ञान भी सीखना होगा। इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं है।
किसी विपत्ति की भी आशंका नहीं है। इसमें जहाँ तक सत्य है, उसके सबके समक्ष राजपथ पर प्रकट रूप से प्रचार करना आवश्यक है। ये सब किसी प्रकार छिपा रखने की चेष्टा अनेक से प्रकार की महान विपत्तियां उत्पन्न होती। कुछ और अधिक कहने से पहले मैं सांख्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूंगा। इस सांख्य दर्शन पर पूरा राजयोग आधारित है। सांख्य दर्शन के मत से किसी भी विषय की ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है। प्रथम मत, विषय के साथ चक्षु आदि बाह्य कारणों का संयोग होता है। इस चक्षु आदि बाहरी कारण है, फिर उसे मस्तिष्क स्थित अपने अपने केंद्र अर्थात इंद्रियों के पास भेजते हैं। इंद्रिया मन के निकट है और मन उसे निश्चयात्मिका बुद्धि के निकट ले जाता है। तब पुरुष या आत्मा उसका ग्रहण करता है। फिर जिस स्वप्न क्रम से होता हुआ विषय अंदर आया था, उसी से होते हुए लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। इस प्रकार विषय ग्रहित होता है। पुरुष को छोड़कर शेष सब जड़ है, पर आंख आदि बाहरी करणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है। मन जिस उपादान से निर्मित है, उसी से तन्मात्र नामक सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। उनके स्थूल हो जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य का मनोविज्ञान है। ये तो बुद्धि और परिदृश्यमान स्थूल भूत में अंतर केवल स्थूलता के तारतम्य में है। एकमात्र पुरुष या आत्मा ही चेतन है। मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है। उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है। मन सतत परिवर्तनशील है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। कभी सभी इंद्रियों से लगा रहता है, तो कभी एक से और किसी भी इंद्रिय से संलग्न नहीं रहता। मान लो मैं मन लगाकर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ। मेरी दशा आंखें खुली रहने पर मैं कुछ देख ना पाऊंगा। इसे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मन जब श्रवणेंद्रिय से लगा था, तो दर्शनेंद्रिय का उसका संयोग न था, पर पूर्णता प्राप्त मन सभी इंद्रियों में से एक साथ लगाया जा सकता है। उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति है, जिसके बल से मनुष्य अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश में नजर डाल सकता है। इस अंतर्दृष्टि का विकास साधना ही योगी का उद्देश्य है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्रित करके भीतर की ओर मोड़ कर वे जानना चाहे कि भीतर क्या हो रहा है। इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं। यह तो एक दार्शनिक के मन तत्व विश्लेषण का फल मात्र है। आधुनिक शरीर विज्ञान का कथन है कि आंखें यथार्थ दर्शन इंद्रिय नहीं है। वह इंद्रिय जो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र के अवस्थित है, और समस्त इंद्रियों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए। उनका यह भी कथन है कि मस्तिष्क जिस पदार्थ से निर्मित है, ये केंद्र भी ठीक उसी पदार्थ से बने हैं। सांख्य भी ऐसा ही कहता है। अंतर यह है कि सांख्य का सिद्धांत मन तत्व पर आधारित है और वैज्ञानिक का भौतिकता पर। फिर भी दोनों एक ही बात है। हमारे शोध क्षेत्र में इन दोनों से परे हैं। योगी प्रयत्न करते करते वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर लेंगे, जिसमें वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सके। समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को पृथक पृथक रूप से मानस प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। इंद्रिय गोल को इस विषय का आघात होते ही उसे उत्पन्न हुई संवेदना पर करण की सहायता से किस तरह स्नायुओं से होती हुई आ जाती हैं, मन किस प्रकार उसको ग्रहण करता है, किस प्रकार के वे निश्चेतनात्मक बुद्धि के पास जाती हैं, तत्पश्चात किस प्रकार वह पुरुष के पास उन्हें पहुंचाती है। इन समस्त व्यापारियों को पृथक पृथक रूप में देखना होगा। प्रत्येक विषय की शिक्षा की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली। को भी विज्ञान क्यों न सीखो, पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। इससे अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। राजयोग के संबंध में ठीक ऐसा ही है। भोजन के कुछ नियम आवश्यक हैं, जिसे मन खूब पवित्र रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। तुम यदि किसी अजैब घर में जाओ, तो भोजन के साथ जीव का क्या संबंध है, यही भली भांति समझ में आ जाएगा। हाथी बड़ा भारी प्राणी है,
परंतु जब प्रकृति बड़ी शांत है और यदि तुम सिंह या बाघ के पिंजड़े की ओर जाओ तो देखोगे कि वे बड़े चंचल हैं। इससे समझ में आ जाता है कि आहार का तारतम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्तियां कार्यशील हैं वे आहार से पैदा हुई है और यह हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देते हैं। यदि तुम उपवास करना आरंभ कर दो तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, दैहिक शक्तियों का आभास हो जाएगा और कुछ दिनों बाद मानसिक शक्तियां भी क्षीण होने लगेगी। पहले स्मृति शक्ति जाती रहेगी, फिर ऐसा ही एक समय आएगा जब सोचने के लिए सामर्थ्य न रह जाएगा। किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करना हो तो दूर की बात रही। इसलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा। फिर बाद में साधना के विशेष प्रगति हो जाने पर उतना सावधान नहीं रहने का भी चलेगा। जब तक पौधा छोटा रहता है तब तक उसे घेर कर रखते हैं, नहीं तो जानवर उसे चढ़ जाएंगे। उसके बाद बड़ा वक्त हो जाने पर घेर निकाल दिया जाता है, तब वह सारे आघात झेलने के लिए पर्याप्त समर्थ है। योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनों ही त्याग देना चाहिए। उसके लिए उपवास करना या देह के किसी प्रकार की कष्ट देना उचित नहीं। गीता कहती है कि जो अपने को अनर्थक कलेश देते हैं वे कभी योगी नहीं हो सकते। अति भोजकारी, उपवासशील, अधिक जागरणशील, अधिक निद्राल, अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता।